अगम निगम पुराण, नेति नेति कही जा सुगुन, करही निरंतर गान। गोस्वामी तुलसीदास ने जब रामायण अपनी प्रादेशिक भाषा अवधी में लिखी तो उस पर बहुत विवाद हुआ, परंतु गोस्वामी जी ने अपना फैसला नहीं बदला, क्योंकि उन्हें इस बात का विश्वास था कि रामायण की कहानी आम इंसानों तक पहुंचनी चाहिए, ताकि उसमें जो कर्तव्य, त्याग और प्रेम के आदर्श दिखाए गए हैं, जो ह्यूमन बिहेवियर के आइडियल्स हैं, उनसे एक आम इंसान भी अपने जीवन का मार्गदर्शन पा सके, उसे जिंदगी का सही रास्ता मिल सके। रामायण एक धार्मिक ग्रंथ होने के अलावा एक सांस्कृतिक दस्तावेज है, एक ऐसा कल्चरल डॉक्यूमेंट है जो रंग, नस्ल, मुल्क और जाति की सीमाओं को पार करके आम इंसानों को दिलों पर इतना गहरा असर डालती है कि हर आदमी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उसकी शिक्षा और तालीम से फायदा उठा सकता है। यही कारण है कि संसार की करीब करीब हर भाषा में इसका अनुवाद हो चुका है। जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, रूस, चीन, ईरान, थाईलैंड, इंडोनेशिया आदि देशों में रामायण को उतने आदर मिला है जितना भारत में। रूस में पिछले कई सालों से रामायण का नाटक स्टेज पर खेला जा रहा है। उधर इंडोनेशिया में रामायण वहां की लोक कथा, वहां के फोक आर्ट का एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बल्कि प्रमुख विषय है। उसका कारण है कि भारत ने दूसरों की धरती पर कब्जा करने के लिए कभी सेनाएं नहीं भेजी, फौजें नहीं भेजी। हमेशा भारत से गए शांति और दोस्ती के दूत, मैसेंजर्स ऑफ पीस एंड लव, जिन्होंने उनकी धरती पर नहीं, उनके दिलों पर कब्जा कर लिया। उन दूतों के साथ गई भारत के वीरों की कहानियां, उनके एपिक्स, रामायण जैसे महाकाव्य। उसका असर कितना गहरा था, इसका जिक्र करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक में फ्रांस के एक हिस्टोरियन, एक इतिहासकार मिशेलेट के विचार इस प्रकार उद्धृत किए हैं। जिसे जीवन की अनुभूतियों की प्यास हो, वो इस महाकाव्य रूपी सरोवर के जल से अपनी प्यास बुझाए, जो सागर से भी विशाल है, जिसमें सूर्य का प्रकाश है, जिसमें एक निरंतर शांति, एक अनंत मिठास है। सबसे पहले महर्षि वाल्मीकि ने संस्कृत भाषा में रामायण की रचना की। यावत् स्थास्यन्ति गिर्यः सरितश्च महितले, तावत् रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति। उसके बाद जब संस्कृत बोलचाल की भाषा नहीं रही, तो कवियों और संतों ने इसे बार बार अपने अपने समय और अपने अपने प्रदेश की भाषा में लिखा। दक्षिण की भाषाओं में रंगनाथ रामायण तेलुगु में लिखी गई। मादेवु गमलाक्षो मम्मेलु देवु, मादेवु गमलाक्षो मम्मेलु देवु, नादी नारायणु नखिल लोकेषु, नादी नारायणु नखिल लोकेषु। उसी तरह महर्षि कंबर ने तमिल में, अलुत्तच्छन ने मलयालम में और नागचंद्र ने कन्नड़ में से लिखा। पूर्व में महाकवि कृत्तिवास ने इसे बंगला भाषा में लिखा और कृत्तिवासी रामायण उनके जीवन काल ही में घर घर में गाई जाने लगी। मधु चैत्र मास शुक्ला श्री राम नवमी, मधु चैत्र मास शुक्ला श्री राम नवमी, शुभक्षणे स्वामी, मधु चैत्र मास शुक्ला श्री राम नवमी, मधु चैत्र मास
चैत्रमास शुक्ल श्री राम नवमी এতদিনে দশরথ মনেতে উল্লাস রাম জন্ম রচিলেন পণ্ডিত কীর্তিবাস মধু চৈত্র মাস শুক্ল শ্রীরাম নবমী মধু চৈত্র মাস শুক্ল শ্রীরাম নবমী उसी प्रकार पश्चिमी तट के निकट महाराष्ट्र में संत एकनाथ ने ये गाथा बड़े भावपूर्ण अंदाज में गाई। श्री रामच्युत वृक्ष प्रवर श्री रामच्युत वृक्ष प्रवर त्यावरी वाल्मीकि कवि कोकिल त्यावरी वाल्मीकि कवि कोकिल नारद वसंते कुटली किळ नारद वसंते कुटली किळ मधुराक्षरी सरळ आलाप केला श्रीरामच्युत वृक्ष प्रवर श्रीरामच्युत वृक्ष प्रवर। जैसा कि मैंने पहले कहा था, उत्तर में गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसे अवधि में लिखा। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई तदपि कहे बिनु रहन कोई तदपि कहे बिनु रहन कोई सीताराम चरित अति पावन सीताराम चरित अति पावन मधुर सरस अरु अति मन भावन मधुर सरस अरु अति मन भावन। रामायण की कहानी इंसान के दिल में इस विश्वास, इस यकीन, इस फेथ को मजबूत करती है कि जब कभी जुल्म की ताकतें यानी ऑटोक्रेटिक पावर्स मानवता और इंसानियत को अपने पैरों तले कुचलने की कोशिश करती है, तो उस वक्त दुनिया में कोई ऐसी ताकत, कोई ऐसी विभूति इंसान के रूप में आती है जो जुल्म की ताकतों और उनके हथियारों का मुकाबला केवल अपनी सच्चाई, आत्मविश्वास और प्यार की भावना से करता है। रामायण की परंपरागत कथा इस बात पर आधारित है कि एक समय जब आतताई शक्तियां रावण के रूप में प्रकट होती है, जो अपनी ताकत के नशे में चूर धरती को अपने पैरों तले रौंदता चला जा रहा है, उस समय धरती, ऋषि, मुनि और देवतागण भगवान विष्णु के पास मदद के लिए जाते हैं और वो उनके पुकार से द्रवित होकर उनकी सहायता का वचन देते हैं। इस कथा से एक इंसान में सच्चाई के रास्ते पर चलने की हिम्मत आती है, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि आखिर में हमेशा सच्चाई की जीत होगी और सारे संसार में एक ही नारा गूंजता रहेगा, सत्यमेव जयते, सत्यमेव